नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कैरियर कोच पे स्वागत है। पिछले सेशन में हम लोगों ने पहला टेस्ट सीरीज का 50 क्वेश्चनों को हल किया था। आज उसी टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अगले 50 क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, झारखंड के किस जिले में छऊ नृत्य का जन्म हुआ? तो दोस्तों, झारखंड के सरायकेला जिले में छऊ नृत्य का जन्म हुआ था और यह जो नृत्य है वह पुरुष प्रधान नृत्य है एवं 1938 में आपका सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा विदेश में इसका मंचन किया गया था। तो आप ये सब फैक्ट्स को याद रखेंगे। अगला सवाल है, रॉलेट एक्ट का विरोध रांची में किसके नेतृत्व में किया गया था? तो रॉलेट एक्ट का विरोध रांची में गुलाब तिवारी और बारेश्वर सहाय के नेतृत्व में किया गया था। बिंदेश्वरी पाठक और भगवत पांडे ने पलामू में जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी और धनी सिंह खारवार ने असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू में इसका नेतृत्व प्रदान किया था एवं जंगल काटकर कपास की खेती का आह्वान किया था। अगला सवाल है दोस्तों, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कब फांसी पर चढ़ाया गया था? तो ये डेट किसी न किसी को फांसी पर चढ़ाने का डेट है, तो आप इससे कंफ्यूज न होइएगा। और इसी तरह एग्जाम में भी आपका ऑप्शन रहेगा, क्योंकि चारों ऑप्शन से आपका कोई ना कोई सवाल बनेगा। तो आप यहाँ कोशिश करेंगे कि हर एक ऑप्शन को टच करने का कोशिश करेंगे। तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को 16 अप्रैल 1858 को जो है फांसी दिया गया था और 21 अप्रैल 1858 को गणपत राय को फांसी दिया गया था। इन दोनों को रांची में जिला स्कूल के मुख्य द्वार पर कदम के पेड़ से लटकाया गया था। दोस्तों, 8 जनवरी आपका 1858 को किनको दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका उमराव सिंह और शेख भिखारी, दोनों को टैगोर हिल पे। कहां पे फांसी दिया गया था दोस्तों? तो टैगोर हिल पे इन दोनों को फांसी दिया गया था, टैगोर हिल। दोस्तों, अगला सवाल है, झारखंड के किस जनजाति से प्राप्त की गई भगवान महावीर की प्रतिमा रांची स्थित जैन मंदिर में 1918 में स्थापित की गई थी? तो ये कौन सी जाति थे? तो ये जाति थे सराक। ये आपको सिंहभूम वाले क्षेत्र में रहा करते थे, है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तिलका मांझी को कहां फांसी दी गई थी? तो तिलका मांझी को कहां फांसी दिया गया था दोस्तों? तो इनको दिया गया था आपको भागलपुर में एक बरगद के पेड़ से। ये सब भी याद रखेंगे, किस पेड़ से किनको दिया गया था? बरगद के पेड़ से इनको फांसी दिया गया था। दोस्तों, कब दिया गया था आपका? तो 1785 में, है ना। क्यों दिया गया था? तो चूंकि इन्होंने क्वीलैंड को जो है वो तीर से मारकर हत्या कर दिया था। और कब हत्या किया था उनका? तो उनका हत्या किया था ये 13 जनवरी को 1784 को आपका क्लीवलैंड को हत्या किए थे। अब रांची में भी किन्हीं को फांसी दिया गया था दोस्तों? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि रांची में आपका किसको फांसी दिया गया था? विश्वनाथ सहदेव को फांसी दिया गया था और गणपत राय को फांसी दिया गया था। चतरा में किन्हीं को दिया गया था? तो जी हाँ, चतरा में भी दिया गया था फांसी। किनको? तो अली खां, जिनका नाम था सूबेदार नादिर अली खां, और आपका जयमंगल पांडे को चतरा में फांसी दिया गया था। किसके द्वारा? तो कमिश्नर सिम्पसन के द्वारा जो है फांसी दिया गया था, जिसको वहां एक तालाब है आपका दोस्तों, पंसीहारी तालाब, उसी के निकट आम के पेड़ से फांसी दिया गया था नादिर अली शाह को और जयमंगल पांडे को। तो इस तरह से आप कोशिश करेंगे कि हर एक ऑप्शन को आप टच कर पाए कि क्या कोई ऑप्शन से आपका सवाल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ताकि आपको सारे ऑप्शन क्लियर होते चले जाए और जो एग्जाम में कंफ्यूजन होता है वो आपको न हो पाए। अगला सवाल है दोस्तों, जपला किस उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है? तो दोस्तों, जपला चूंकि पलामू में पड़ता है और हम लोगों ने पिछले सेशन में पढ़ा था कि गढ़वा वाला जो क्षेत्र है उसमें आपका विंध्यन क्रम की चट्टानें जो है उसका विस्तार है और उसमें चूना पत्थर पाया जाता है। और चूना पत्थर का जो यूज होता है वह सीमेंट उद्योग में होता है। तो जपला किस उद्योग का प्रमुख केंद्र है दोस्तों? तो जपला है आपका सीमेंट उद्योग का। तांबा का कहाँ है?
तो तांबा का जो है दोस्तों घाट शिला है। अच्छा, इसमें एक और फैक्ट याद रखेंगे आप कि जपला में जो है ना, ये जो यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री स्थापित किया गया था, यह किया गया था आपका 1921 में दोस्तों। और ये जो घाट शिला है, इसमें जो है तांबू उद्योग का जो स्थापना किया गया था वो किया गया था आपका 1924 में। उसी प्रकार कांच उद्योग जो है वो आपको पता होना चाहिए, ये कहाँ है दोस्तों, तो इसका स्थापना जो है वो रामगढ़ में किया गया है। और किसके सहयोग से था ये, तो ये है आपका जापान के सहयोग से। उसी प्रकार ये जो उर्वरक है आपका, ये उर्वरक उद्योग कहाँ है, तो उर्वरक उद्योग है आपका सिंदरी में। कहाँ पे दोस्तों, सिंदरी में है आपका, धनबाद में। और यह 1951 में इसका स्थापना किया गया था, जो कि भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना था। तो एग्जाम में भी इसी तरह का सवाल आपसे पूछा जाएगा। हर एक ऑप्शन आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं हम पढ़े हैं। तो इस तरह से अगर आप अभी से तैयारी कीजिएगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा और आपका आंसर जो है उसे सही होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अगला सवाल है, केंद्रा, टोहिला, बनम, भुवांग आदि वाद्य यंत्र किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना। चूंकि ये जो है ये होते हैं आपका तंतु वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। हम लोग जानते हैं एक होता है आपका तंतु वाद्य यंत्र जिसमें तार लगा होता है ना, और एक होता है आपका सुशीर जिसे फूंक कर बजाया जाता है दोस्तों, और एक होता है आपका ताल जिसे हम लोग ठोक कर बजाते हैं। तो केंद्रा, टोहिला, बनम, भुवांग ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, तो ये सब जो है वो आते हैं आपको तंतु वाद्य यंत्र के अंतर्गत। सुशीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत कौन सा आएगा दोस्तों, तो इसके अंतर्गत आता है जैसे आपका बांसुरी हो गया, दोस्तों। उसके अलावा जो है इसमें शहनाई भी आ जाता है, सिंगा भी आ जाता है ना। उसी प्रकार ताल वाद्य यंत्र के अंतर्गत कौन सा आता है, तो इसके अंतर्गत आपका आ जाता है मांदर, ढोल, नगाड़ा इत्यादि इसके अंतर्गत आता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो देखिए ये दोनों जो है ना वो कोई ना कोई प्रतिशत है। तो हम लोग जानते हैं कि झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2.42% है, परंतु अगर जनसंख्या का बात करेंगे तो कितना होगा, 2.76%। अगला सवाल है, अनुसूचित जातियों के लिए झारखंड में लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है दोस्तों। तो अनुसूचित जाति, ध्यान दीजिएगा यहाँ जाति है, जनजाति नहीं है। अगर हम लोग जाति का बात करेंगे तो झारखंड में लोकसभा का 1 सीट आरक्षित है, और अगर जनजाति का बात करेंगे तो 5 सीटें हैं। अगला सवाल है, देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है। तो दोस्तों झारखंड की भागीदारी कितनी है, तो इसका जो है वह भागीदारी है आपका 40% कोयला उत्पादन में दोस्तों। अगला है, डोमकच क्या है। तो डोमकच क्या है आपका, तो ये एक प्रकार का लोक नृत्य है ना, जो कि एक स्त्री प्रधान लोक नृत्य है। खास करके इसे शादी विवाह में जो है ना किया जाता है, और इसे पुरुषों की देखने की मनाही होती है। अगला सवाल है दोस्तों, सिद्धू कान्हू का संबंध किस विद्रोह से था। तो सिद्धू कान्हू का संबंध हम लोग जानते हैं किस विद्रोह से था, तो इनका जो विद्रोह था वो था आपका संथाल विद्रोह से। अब बताइए मुंडा विद्रोह से किनका संबंध था, तो भाई भगवान बिरसा मुंडा का, है ना। उसी प्रकार आपका भूमिज विद्रोह से किनका संबंध था, तो ये थे आपका गंगा नारायण सिंह। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के पुरुष साक्षरता दर क्या है। तो आप इसका आंसर देने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों। ये साक्षरता दर जो है आपका वह है
76.84%। ये आपका झारखंड का पुरुष साक्षरता दर है। अगला सवाल है दोस्तों, राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? तो हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा भी था, है ना, झारखंड की भूगर्भिक संरचना एवं झारखंड का भौगोलिक स्वरूप के अंतर्गत कि जो राजमहल का क्षेत्र है इसका निर्माण कैसे हुआ था, ये भी हमने आपको बताया था कि लावा के प्रवाह से हुआ था। और इसका जो है वह विस्तार किधर है दोस्तों? तो उत्तर पश्चिम वाले पार्ट में, इस ये वाला पार्ट में जो है ना, ये है आपका राजमहल ट्रैप। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा, है ना। अगला सवाल है, इंडियन लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये है आपका नामकुम में। इसे कब स्थापित किया गया था? तो इसे स्थापित किया गया था आपका 1925 में। ओरमांझी में क्या है दोस्तों? तो ओरमांझी में आपका सोच के देखिए, यहाँ है आपका बिरसा राष्ट्रीय उद्यान। उसी प्रकार खूंटी में क्या है दोस्तों? तो ये है आपका बिरसा मृग विहार। तो आप कोशिश करते रहिएगा कि जो भी ऑप्शन है उससे क्या कोई सवाल बन सकता है, उसे भी आप बनाने का कोशिश करेंगे। अगला है, चुआर या चुआर विद्रोह में किस जनजाति की प्रमुख भूमिका थी? तो किस जनजाति की इसमें प्रमुख भूमिका थी? तो इसमें जो था वो कौन थे? तो इसमें भूमि जनजाति जो थी उसका इसमें प्रमुख भूमिका था दोस्तों। अगला है, बिरसा मुंडा के बचपन का क्या नाम था? तो आप बताएंगे कि बिरसा मुंडा के बचपन का क्या नाम था? तो बिरसा मुंडा के बचपन का नाम था दाऊद मुंडा। अब ये बताइए कि सुगना मुंडा क्या थे भाई? तो सुगना मुंडा उनके पिता थे। क्या थे दोस्तों? पिता। उसी तरह कोंता मुंडा कौन थे? तो ये थे आपके बड़े भाई थे दोस्तों, ये थे आपके बड़े भाई। ये सबसे भी आपके सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आप जितने भी ऑप्शन होंगे वो याद रखने का प्रयास करेंगे। जयपाल नाग क्या थे? तो जयपाल नाग जो थे वो इनके थे प्रारंभिक शिक्षक, बिरसा मुंडा के प्रारंभिक शिक्षक दोस्तों। तो ये चारों आपको ऑप्शन समझ में आ गए। उनका बचपन का नाम दाऊद मुंडा, पिता का नाम सुगना मुंडा, बड़े भाई का नाम कोंता मुंडा और जो प्रारंभिक शिक्षक थे वो थे जयपाल नाग। अगला सवाल है आपका, एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच किसे नियुक्त किया गया? तो अभी जानते होंगे आप कि हाल ही में एशिया कप संपन्न हुआ है जिसे कि श्रीलंका ने जीत लिया है। तो उसमें जो है भारत का अंतरिम कोच किसे नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन है आपके सामने, कौन कौन है ऑप्शन? वीरेंद्र सहवाग, वीवीएस लक्ष्मण, अनिल कुंबले, हरभजन सिंह। तो वीवीएस लक्ष्मण को जो है वो अंतरिम कोच नियुक्त किया गया था दोस्तों। अगला सवाल है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ये लिबर्टी मेडल जो है, आप मलाला यूसुफजई का नाम सुने होंगे, उन्हें भी यह मेडल दिया गया है दोस्तों। और ये जो मेडल है आपका वह नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर एनसीसी एक सेंटर है ना, ये आपका अमेरिका में है, इसके द्वारा यह प्रदान किया जाता है दोस्तों। तो ये जो मेडल है वो दिया गया था व्लादिमीर जेलेंस्की। हम लोगों को पता है ये जो है वह आपके यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और अभी रशिया यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और उसमें यूक्रेन को जो है नेतृत्व प्रदान करने के लिए व्लादिमीर जेलेंस्की को जो है यह अवार्ड जो है से सम्मानित किया गया था, लिबर्टी मेडल 2022। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। अगला सवाल है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया था? तो दोस्तों ये हमारे प्रधानमंत्री ने, है ना, होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन जो है वह पंजाब में किया था दोस्तों। तो अगला सवाल है, बांग्लादेश मूल की फहीमा अजीम ने किस श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता? ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? तो ये जो पुरस्कार है आपका वो दिया जाता है पत्रकारिता के
क्षेत्र में। तो ये प्राइज उनको किस लिए मिला था? तो ये प्राइज जो है उनको मिला था आपका इलिस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री के लिए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे भी आप याद रखें। अगला सवाल है दोस्तों कि औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022, इसका उद्घाटन जो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो है उनकिन द्वारा कहाँ किया गया था? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इनका जो आयोजन है वो किया गया था, उद्घाटन किया गया था आपका नई दिल्ली में। अगला सवाल है आपका, यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है? तो चूंकि यूरोप का जो सबसे बड़ा स्टार्टअप सम्मेलन होता है वह होता है विवा टेक, उसमें भारत को जो है वह कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है। क्योंकि हम लोगों को पता है हमारा देश में जो है अभी स्टार्टअप पे बहुत फोकस किया जा रहा है दोस्तों, है ना। अगला सवाल है कि 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन, ध्यान दीजिएगा, भारत गौरव ट्रेन का पहली सेवा किन 2 स्थानों के लिए शुरू की गई थी? तो ये किन 2 स्थानों के लिए शुरू की गई थी दोस्तों? तो ये शुरू किया गया था आपका कोयम्बटूर से शिरडी। कहां से? तो कोयम्बटूर से ये शिरडी के लिए जो है भारत गौरव ट्रेन का जो है ना, वो उसको शुरू किया गया था। वो पहली सेवा इन्हीं दोनों स्थानों के बीच शुरू हुई थी। 15 से 17 जून को SCO के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे RATS की बैठक की मेजबानी किस देश ने की थी? अब ये बताएंगे ये SCO क्या है दोस्तों? तो ये है आपका संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर आपका बीजिंग में है ना। बीजिंग कहाँ? तो चाइना में, है ना। और अभी इसका बैठक भी हुआ था। कहाँ हुआ था इसका बैठक? जिसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी गए हुए थे। तो ये हुआ था आपका उज्बेकिस्तान में दोस्तों, है ना, जहाँ पे मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी मिले थे दोस्तों, है ना। तो इसका जो है आपका आतंकवाद विरोधी ढांचा जो है उसका बैठक कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो उसका बैठक आपका हुआ था भारत में। भारत भी जो है वो SCO का जो है एक मेंबर देश है। और ये SCO के अंतर्गत कौन कौन आते हैं दोस्तों? तो इसके अंतर्गत आपके आते हैं चाइना, चाइना, उसके बाद रसिया, उसके बाद उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। इतने जो हैं SCO के मेंबर हैं। क्योंकि सवाल जो है आपसे इन मेंबर के बारे में पूछा जाता है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि जब आप एक सवाल पढ़ें उससे लगभग 3-4 सवाल बन रहे हों और उन 3-4 सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। उससे आपका कॉन्सेप्ट भी आएगा दोस्तों और कनेक्टिविटी भी आएगा। और इसी चीज पे हम लोग चलेंगे, इसी फॉर्मूला पे, कॉन्सेप्ट प्लस कनेक्टिविटी दोस्तों। अगला सवाल है कि 7 जून 2022 में ड्रोन नीति, ध्यान दीजिएगा, हमारे देश में एक केंद्र ने ड्रोन नीति बनाया है, 2022 को मंजूरी दिया है। तो इसको मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बनाया है दोस्तों, है ना। अभी आप देखेंगे कि कोई भी ड्रोन लेके कहीं पे भी उड़ा देता है, तो अब वैसा नहीं होगा। उसके लिए केंद्र सरकार ने एक ड्रोन नीति लेके आया है। तो इसको मंजूरी देने वाला जो है वह पहला राज्य कौन सा बना है दोस्तों? तो पहला राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल है, रांची स्थित जगन्नाथपुर मंदिर की स्थापना कब हुई थी? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका इसे आंसर पता होगा, है ना। तो इसकी स्थापना जो है वह हुआ था आपका 1691 25 दिसंबर को दोस्तों। किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपका ठाकुर एनी शाह के द्वारा। किसके द्वारा? तो ठाकुर एनी शाह के द्वारा किया गया था, है ना। इसकी स्थापना किया गया था। और इसमें क्या है दोस्तों? तो इसमें जगन्नाथ भगवान और सुभद्रा और बलराम तीनों की मूर्तियां जो हैं इस मंदिर में स्थापित की गई है दोस्तों। अगला सवाल है, बोकारो स्टील संयंत्र से उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो ये देखिए, ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं
वो कुछ कहीं ना कहीं बोकारो स्टील संयंत्र से ही रिलेटेड हैं, तो इन ऑप्शन पे आप ध्यान देंगे। तो सवाल क्या है कि उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो सबसे आप पहले आप ये बताने का प्रयास करें कि इस बोकारो स्टील सिटी का जो है ना, संयंत्र का जो है स्थापना कब हुआ था दोस्तों। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1964 में स्थापना हुआ था इसका। उसी प्रकार आग की जो भट्टी है, इसमें प्रथम आग की भट्टी जो है वो 1972 में स्थापित किया गया था, यानी आग की भट्टी दोस्तों। और 1974 में जो है इसका पहला जो है उत्पादन प्रारंभ हुआ था दोस्तों। तो इस प्रकार इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा 1974। और ये तीनों जो है वो ऑप्शन आप याद रखेंगे। स्थापना 64 में हुआ था, प्रथम आग की भट्टी जो है वो 72 में लगी थी, और पहला जो उत्पादन हुआ था वो हुआ था 1974 में। अगला सवाल है तो आपका कि घाघरी जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो ये जो घाघरी जलप्रपात है दोस्तों वो है आपका कहाँ पे दोस्तों, तो ये है आपका लातेहार में। और लातेहार में और कौन कौन सा जलप्रपात है उसे भी आप याद करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो लातेहार में जैसे आपका गौतम घाघ, बूढ़ा घाघ, मिर्चैया हो गया, आपका कांति हो गया, और ये तो घाघरी जो है वो तो था ही, यानी ये जो जलप्रपात है वो सब आपके लातेहार में है। गुमला में कौन कौन सा है दोस्तों, तो जैसे इसमें आपका प्रेमा घाघ आ जाता है दोस्तों, नागफेनी आ जाता है, सदनी है, सिरका है, हेपाद है, ये सब आपका गुमला में आता है दोस्तों। ठीक है, तो ये सब आप याद रखेंगे। अगला सवाल है आपका मूल्य की दृष्टि से, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मूल्य की दृष्टि से भारत के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत झारखंड द्वारा उत्पादित होता है दोस्तों। तो अगर हम मूल्य का बात करें दोस्तों, तो मूल्य की दृष्टि से जितना भी भारत में उत्पादन होता है उसका झारखंड में जो है वो 26% का उत्पादन होता है। अगला सवाल है दोस्तों कि झारखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो झारखंड का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों वो है NH33, नेशनल हाईवे 33, जिसकी लंबाई है 333.5 किलोमीटर। और ये कहाँ से दोस्तों, तो ये आपका बहरगोड़ा से लेकर ये रांची होते हुए, हजारीबाग होते हुए आपका ये बरही तक जाता है दोस्तों। कहां से, तो बहरगोड़ा से शुरू होकर ये आपका हजारीबाग होते हुए ये जाता है आपका बरही तक, है ना। तो इसकी लंबाई कितनी है, 333.5 किलोमीटर, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा यानी सबसे लंबा जो है वो राष्ट्रीय मार्ग है दोस्तों। अगला सवाल है संथाली किस भाषा परिवार की भाषा है दोस्तों। तो संथाली जो है हम लोग जानते हैं यह जो है वो ऑस्ट्रिक एशियाटिक भाषा परिवार, ये एक भाषा परिवार है ना। इसके अंतर्गत आपका आता है दोस्तों संथाली। और हम लोग जानते हैं कि जैसे आपका द्रविड़ जो है ना, जैसे उरांव का जो भाषा है जिसे हम लोग कुड़ुख भी कहते हैं, है ना, वो द्रविड़ के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार आपका जो है मालतो, मालतो एक भाषा है। ये मालतो किसका भाषा है दोस्तों, तो ये है आपका सौर्य पहाड़िया का और आपका माल पहाड़िया का दोस्तों। तो ये भी जो है, ये भी जो आपका है भाषा जो है वो किसके अंतर्गत आता है, तो ये जो आपका भाषा है वो आता है द्रविड़ के अंतर्गत। तो संथाली भाषा किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, तो ये आता है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक के अंतर्गत। ठीक है, अगला सवाल है कि बिरसा मुंडा के सेना के सेनापति कौन थे। ध्यान दीजिएगा, इनके सेना के सेनापति कौन थे। तो इनके सेनापति जो थे वो थे दोस्तों गया मुंडा, ये आपके सेनापति थे। लेकिन ये जो आप दोनों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं, तो आप इसे भी ढूंढने का प्रयास करेंगे कि दोनका मुंडा जो है वो कौन थे। तो दोनका मुंडा बिरसा मुंडा के जो थे वो राजनीतिक शाखा प्रमुख थे। क्या थे दोस्तों, ये राजनीतिक शाखा प्रमुख। उसी प्रकार सोमा मुंडा कौन थे दोस्तों, तो ये आपका धार्मिक और सामाजिक प्रमुख थे दोस्तों, धार्मिक और सामाजिक।
ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये श्यामगंजम कौन थे दोस्तों? तो श्यामगंजम आपका चुवार विद्रोह जो है उससे ये संबंधित है, चुवार विद्रोह से दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर हुआ क्या था आपका? गया मुंडा। कौन थे ये? तो बिरसा मुंडा के सेना के सेनापति। अगला सवाल है आपका कि हाथों से बने कपड़े का जनक किस जनजाति को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चीक बड़ाइक जनजाति जो है उसे हम लोग हाथों से बने कपड़ों का जनक कहते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, किस आदिवासी आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम खेती आप लोगों को पता होगा, झूम खेती के अंतर्गत क्या किया जाता है कि पहले जंगलों को काटा जाता है, साफ किया जाता है, इसके बाद खेती की जाती है। वहां कुछ दिन तक खेती करने के बाद फिर दूसरे जगह जाकर जंगलों को काटा जाता है, फिर वहां खेती की जाती है। तो झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया था किस आदिवासी आंदोलन के तहत दोस्तों? तो किसके तहत ये किया गया था? तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसे आपका आंसर पता होगा। तो ये किए थे आपका कौन? तो ताना भगत आंदोलन में इसका आह्वान किया गया था। अब ताना भगत आंदोलन कब शुरू किया गया था दोस्तों? तो ये शुरू किया गया था आपका 21 अप्रैल 1914 को दोस्तों। किसके द्वारा? तो ये शुरू किया गया था जतरा भगत के द्वारा। बिरसा आंदोलन किसके द्वारा? बिरसा मुंडा के द्वारा दोस्तों। और सरदारी आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो ये आपका सरदारी आंदोलन जो था वो 1858 से लेकर 1895 तक ये चला था। उसी प्रकार बिरसा मुंडा जो था वो कब से कब तक चला था दोस्तों? तो 1895 से लेकर 1900 तक। अगला सवाल है, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद 1968 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका स्थापना किसने की थी? तो इसका जो स्थापना है वो किए थे कार्तिक उरांव। कब किए थे? 1968 में। अब दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये ठेबले उरांव जो है वो भी किसी न किसी आपका संघ से संबंधित है। तो ठेबले उरांव ने किसका स्थापना किया था दोस्तों? तो ये किया था किसान सभा का। किसान सभा का कब किया था दोस्तों? तो ये किया था आपका 1930 में। उसी प्रकार बागुन सुमरई जो है उन्होंने किसका स्थापना किया था दोस्तों? तो ये जो स्थापना हुआ था वो आपका हुआ था अखिल भारतीय झारखंड पार्टी। किसका? तो अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का दोस्तों। कब किए थे ये? तो ये किए थे आपका 1967 में। ये आप तीनों याद रखेंगे। अगला सवाल है, हूल झारखंड पार्टी या क्रांतिकारी झारखंड पार्टी जिसका स्थापना 1969 में हुआ था, के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे आपका जस्टिन रिचर्ड। कब किए थे इसको? 1969 में किए थे। अब आप और ऑप्शन जो है उसे भी प्रयास करेंगे कि ये भी किन्हीं न किसी पार्टी से संबंधित है कि नहीं। तो दोस्तों शिबू सोरेन जो थे उन्होंने किया था आपका सोनोत संथाल समाज। कब किया था? तो ये किए थे आपका 1970 में दोस्तों। उसी प्रकार अभी हम लोग ठेबले उरांव देखें, किसान सभा का किए थे दोस्तों 1930 में। कार्तिक उरांव किए थे। कार्तिक उरांव जो है वो क्या किए थे? तो इन्होंने किया था अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, जो अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे थे 1969 में। अगला सवाल है, मुंडा विद्रोह पर आधारित अर्नैन अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, उपन्यास किस भाषा में रचित है? तो दोस्तों ये जो मुंडा विद्रोह से संबंधित कौन है? बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा दोस्तों। तो इनके जीवनी पे जो है एक उपन्यास लिखा गया था जिसका नाम है अरण्येर अधिकार दोस्तों। इसको बंगला भाषा में लिखा गया था दोस्तों। किस भाषा में? बंगला भाषा में। कौन लिखा था दोस्तों? तो इन्हें लिखा था महाश्वेता देवी ने। और आप याद रखेंगे कि इसे जो है 1979 में जो है ना, इस साहित्य को जो है ना, इस साहित्य के लिए महाश्वेता देवी
को जो है वह साहित्य अकादमी पुरस्कार, कौन सा दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था, 1979 में। किनको, महाश्वेता देवी शर्मा को। किस लिए, अरण्य अधिकार के लिए। अरण्य अधिकार किस पे लिखा गया दोस्तों, तो बिरसा मुंडा के जीवनी पे, है ना, जिसमें उनके मुंडा विद्रोह का भी वर्णन किया गया है दोस्तों। अगला सवाल है आपका कि बैगा जनजाति किस पशु को पवित्र मानते हैं। तो ये किस पशु को पवित्र मानते हैं दोस्तों, तो बैगा जनजाति जो है वो बाघ को पवित्र पशु मानते हैं। अगला सवाल है, रांची के निकट अवस्थित हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। तो आप जानते होंगे कि झारखंड का जो है हुंडरू जलप्रपात वो दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, तो इसकी ऊंचाई जो है वो है आपका दोस्तों 98 मीटर। कितना है आपका दोस्तों, 98 मीटर। ये यहाँ पे ये आप लिख लेंगे, एक ऑप्शन में है, इसका आप लिखेंगे 137 मीटर दोस्तों। तो 137 मीटर जो हुआ किसकी ऊंचाई है दोस्तों, तो ये जो ऊंचाई है आपका, जो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो आपका है बूढ़ा घाघ। तो हुंडरू का 98 मीटर और बूढ़ा घाघ का दोस्तों 137 मीटर। ये दोनों सवाल आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, आदिवासी महासभा द्वारा झारखंड में गैर जनजातीय लोगों को अपने साथ लाने के लिए किस पार्टी का गठन किया गया था। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसका नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि आदिवासी महासभा था। तो आदिवासी महासभा में सिर्फ जो यहाँ के जनजाति लोग थे उन्हीं का प्रवेश हुआ करता था। तो गैर जनजातियों को जोड़ने के लिए जो है ना, एक अलग पार्टी का गठन किया गया था, जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों झारखंड पार्टी। किस पार्टी का गठन किया गया था, तो झारखंड पार्टी। कब किया गया था दोस्तों, तो 1950 में किया गया था। और ध्यान दीजिएगा, यही आदिवासी महासभा जो है उसी का नाम परिवर्तित करके झारखंड पार्टी रखा गया था दोस्तों। और ये जो झारखंड पार्टी रखा गया था, ये किसने रखा था, तो ये जो है आपका जयपाल सिंह मुंडा जो है उनके द्वारा रखा गया था। सोनत समाज हम लोग देखें, शिबू सोरेन ने 1970 में इसकी स्थापना किया था। उसी प्रकार हुल झारखंड पार्टी जो है वो जस्टिन रिचर्ड ने इसकी स्थापना किया था। कब किया था, तो 1969 में दोस्तों, है ना। अब अगला सवाल देखते हैं, बिंझिया जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है। तो बिंझिया जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है, तो वहां जो है वह डाली कटारी कहा जाता है। उसी प्रकार अगर हम गोनोंग टका देखें तो ये भी वधु मूल्य है दोस्तों। ये किस जनजाति में है दोस्तों, तो ये जो है आपका वह है आपका मुंडा जनजाति में। किस जनजाति में दोस्तों, तो मुंडा जनजाति में। सकमचारी क्या है, तो सकमचारी जो है वो तलाक कहते हैं। और अरंडी क्या है आपका, अरंडी एक प्रकार का विवाह है। सकमचारी क्या था, तो ये था आपका तलाक। गोनोंग टका भी वधु मूल्य था, 21 जनजाति में था, तो मुंडा में, है ना। इस प्रकार आप सारे ऑप्शन को का प्रयास करेंगे। अगला सवाल है, बिरहोर की बस्ती को क्या कहते हैं। तो बिरहोर की बस्ती को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इन्हें कहा जाता है टंडा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो घोटुल है वो क्या है, तो घोटुल जो है वह युवा गृह है। क्या है ये, युवा गृह। किस जनजाति का युवा गृह है दोस्तों ये, तो ये है आपका संथाल और गोंड का। संथाल और गोंड का। बेलापुन क्या है दोस्तों, तो बेलापुन जो है वह एक प्रमुख देवता है। क्या है ये, प्रमुख देवता। किस जनजाति के, तो ये है आपका खोंड जनजाति के, है ना। किली क्या है, तो एक प्रकार का ये गोत्र को हम लोग किली कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, इसको गुफा कहाँ है। तो इसको गुफा जो है दोस्तों वो है आपका हजारीबाग में। और इस गुफा में क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे आदि मानव के द्वारा जो है वो चित्र निर्मित किया गया है। खुला सूर्य मंदिर भी है और यहाँ शैल चित्र दीर्घा भी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, बैगा जनजाति में ग्राम संगठन के मुखिया को क्या कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, बैगा जनजाति में जो ग्राम संगठन के मुखिया होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं
मुकद्दम। महतो किस में है दोस्तों? तो ये आपका उरांव जनजाति में, उरांव जनजाति में। मांझी किस में है दोस्तों? तो मांझी हम लोग कहते हैं संथाल जनजाति में, जो ग्राम प्रमुख होते हैं। उसी प्रकार आपका मुंडा किस में दोस्तों? तो ये है आपका मुंडा जनजाति में, ग्राम प्रमुख को मुंडा कहते हैं। अगला सवाल है, मुक्त वाहिनी सेना, मुक्त वाहिनी सेना के संस्थापक कौन थे? तो हम लोग जानते हैं कि 1857 के समय झारखंड में मुक्त वाहिनी सेना की स्थापना की गई थी और इसके जो संस्थापक थे वो थे आपके विश्वनाथ साहदेव। कौन? तो ठाकुर विश्वनाथ साहदेव। गणपत राय जो थे इस सेना के सेनापति थे और आपके बाबू कुंवर सिंह जो है वह तो बिहार से संबंधित थे, ये है ना। अगला सवाल है, स्वदेशी आंदोलन के समय गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी? तो स्वदेशी आंदोलन जब हुआ था उस समय गोल्डन लीग नामक संस्था की जो स्थापना है वह देवघर में किया गया था। और इसका स्थापना किसने किया था? तो इसका स्थापना जो है वह किए थे वारिंद्र कुमार घोष। किसने किए थे? वारिंद्र कुमार घोष। अगला सवाल है, परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो ये जो है आपका है गुमला जिला में स्थित। कहाँ पे ये स्टेडियम? तो गुमला जिला में, है ना। अल्बर्ट एक्का के नाम पे, चूंकि ये गुमला के ही रहने वाले थे, है ना। अगला सवाल दोस्तों कि किसने 1917 ईस्वी में रांची में अंजुमन इस्लामिया एवं मदरसा इस्लामिया की नींव रखी थी? तो किसने रखी थी दोस्तों? तो ये रखे थे अबुल कलाम आजाद। चूंकि हम लोग जानते हैं कि इन्हें नजरबंद करके जो है वह झारखंड में ही रखा गया था, है ना। तो अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया की नींव किसने रखी थी? तो अबुल कलाम आजाद। अगला सवाल है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? तो ये की जाती है आपका किसी भी राज्य के राज्यपाल के द्वारा। अभी आपको पता होगा कि जेपीएससी जो है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है दोस्तों। तो आप उनका जो नाम है वो कमेंट में लिखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। यदि आपने इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और लाइक भी कर दें, है ना। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।